हमें सबसे ज्यादा इस बात की फिक्र होनी चाहिए फितनों के जमाने में कि आखिर वो कौन सी चीज है जो फितनों के जमाने में हमारे लिए ईमान और इस्लाम पर साबित कदमी का जरिया है, जिसको हमारे मुहद्दिसीन और हमारे सूफिया ने ताबीर दी है अल मुस्बितातु फी ज़मनिल फितन। फितनों के जमाने में ईमान पर साबित कदम रखने वाली चीजें। लोगों ने इस पर बहुत कलाम किया है, मगर आमतौर पर बयान करते हैं कि 4 चीजें ऐसी है जो इंसान को फितनों के जमाने में ईमान पर साबित कदम रखती है। अगर इन 4 चीजों को हमने मजबूती के साथ थाम लिया, अपने घर वालों को, अपने महल्ले वालों को, अपनी बस्ती वालों को भी हमने इसकी दावत दी, तो हम अपने ईमान को पुरफितन दौर में बचाने में कामयाब हो जाएंगे इंशाअल्लाह। तो ये छुट्टी से पहले आप जा रहे हैं, तो पहले तो आप ये जहन बनाए कि आपका इम्तिहान का जमाना है, उसमें खूब तैयारी करें। अल्लाह आप सबको अच्छे नंबरात से कामयाबी अता फरमाए। और फिर एक जहन बनाकर जाए कि जाना है तो क्रिकेट खेलने के लिए नहीं जाना है, घर जाना है तो वालिदैन को परेशान करने के लिए नहीं जाना है, घर जाना है तो दोस्तों और अपने मुताल्लिकीन के साथ आवारगी की जिंदगी गुजारने के लिए नहीं जाना है। जाना है तो एक पैगाम लेकर जाना है। और वो क्या पैगाम है कि इस फितनों के जमाने में हम अपने ईमान को कैसे बचाएं। हम में से हर एक का ये मकसद होना चाहिए। जितने भी तलबा घर जा रहे हैं वो अपने जहन में इस बात को बिठा ले कि घर जाएंगे तो इस पैगाम को लेकर जाएंगे कि मुस्बितात फितन से हर एक को वाकिफ करने की कोशिश करेंगे भाई इंशाअल्लाह। तो 4 चीजें उसे कहा जाता है फितनों के जमाने में इंसान के साबित कदमी की चीजें हैं। सबसे पहली चीज हमारे उलमा और मुहद्दिसीन ने लिखी है, हजरत सूफिया भी इसकी तायीद करते हैं। वो क्या है? तो फरमाते हैं कि कुरान करीम कज़ालिका लिनुसब्बित बिही फुआदक वरत्तलनाहु तरतीला। कुरान कहता है वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू लौला नुज़्ज़िला हाज़ल क़ुरआन जुमलतन वाहिदा वकज़ालिका लिनुसब्बित बिही फुआदक वरत्तलनाहु तरतीला। ये दिल ईमान पर साबित कदम कब होता है? जब वरत्तलनाहु तरतीला के साथ जिंदगी को जोड़ दिया जाता है। जब जिंदगी कुरान के साथ जुड़ती है, जब कुरान के साथ ताल्लुक मजबूत होता है, कुरान की तिलावत, कुरान करीम का समझना, कुरान करीम की दावत देना, कुरान की तालीमात पर अमल करना, जब ये चीजें इंसान के पास आती है तो सवाल ही पैदा नहीं होता है कि वो दुनिया में कितने ही कठिन हालात आ जाए, कितने ही मुश्किल तरीन हालात आ जाए, वो कभी भी ईमान से डगमगाएगा नहीं। गज्जा तो बहुत सुन रखा होगा आपने, आजकल 11 महीने से सुन रहे हैं हम, और कई मर्तबा आपके सामने इस सिलसिले में मैंने बातें भी बयान की। तो अहले गज्जा जिन्होंने गुज़िश्ता साल 7 अक्टूबर को इसराइल पर हल्ला बोला, उसके बाद इसराइल खिसियानी बिल्ली की तरह उन लोगों के ऊपर झपट पड़ा। अमेरिका और दुनिया की बहुत सारी बड़ी बड़ी ताकतें साइंस, टेक्नोलॉजी, हथियार से लैस होकर उसके साथ हो गई। और 11 महीने से वो क्या कर रहे हैं? कत्ल और गारतगिरी का बाजार गर्म किए हुए हैं। ऑफिशियली तो ये कहा जाता है कि 60,000 लोग मरे, 50 से 60,000, लेकिन अनऑफिशियली तौर पर कहा जाता है कि तकरीबन 2 से 2.5 लाख लोग अब तक के शहीद हो चुके हैं। यानी गज्जा में रहने वाले इंसानों में से 10% लोग शहीद हो चुके हैं। 23 लाख लोग रहते हैं, अगर 23 लाख में 2 लाख या 2,25,000 आप माने तो इसका मतलब 10% क्या हो चुके हैं? 11 महीने में शहीद हो चुके हैं। इनमें ज्यादातर बच्चे हैं, औरतें हैं, बूढ़े हैं, और जवान तो इनसे पंगा ले रहे हैं अच्छी तरह से। मगर उसके बावजूद वो लोग ईमान पर साबित कदम है। इनके ईमान पर साबित कदमी का सबसे पहला राज वो यही है, वकज़ालिका लिनुसब्बित बिही फुआदक वरत्तलनाहु तरतीला। उन्होंने अपने ताल्लुक को कुरान के साथ ऐसा मजबूत किया है
कि ऐसी हालत में जब उन पर मिसाइल और बम गिराए जा रहे हैं, ऐसी हालत में जब उनके सरों पर छत नहीं, उनके इलाकों में मस्जिद नहीं, उनके मदरसों को तोड़ दिया गया, उनकी स्कूलों को, उनकी यूनिवर्सिटी को, उनके अस्पतालों को कोई चीज बाकी नहीं रखी गई, सब खत्म कर दिया गया। मगर उसके बावजूद उनके ईमान पर जर्रा बराबर असर नहीं आया। कहा उसकी सिर्फ एक वजह कि टूटे हुए घरों पर बैठकर भी वो कुरान की तिलावत करते हैं। कुरान से ऐसा उनका ताल्लुक कि उनका बच्चा बच्चा कुरान का हाफिज, उनका मर्द कुरान का हाफिज, उनकी औरतें कुरान की हाफिज, सब कुरान के हाफिज। चलते फिरते वो अगर यहां पर बम गिर रहे हैं तो यहां से निकलकर वहां वो उस तरफ चले जाते बेचारे। तो वहां जाते हुए बहुत सारी ऐसी वीडियोस और फोटो वहां के लोगों ने हमको भेजी कि छोटा सा बच्चा है, 5 साल 7 साल का बच्चा है, वो अपने कपड़े की फिक्र नहीं करता है मगर अपने कुरान की फिक्र करता है। उसको सीने से लगाकर वो जा रहा है, न उसके पांव में चप्पल है, न उसके बदन पर सही कपड़ा है, मगर उसको कुरान के साथ कैसा इश्क है। कदालिका लिनुथब्बित बिही फुआदक वरत्तलनाहु तरतीला। इसलिए उम्मत को कुरान के साथ जोड़ना ये इस जमाने की सबसे बड़ी जरूरत है। हमारे जितने भी तलबा है अरबी सोम, चहारुम, पंजुम, मिशकात दौरे में पढ़ते हैं, इन तलबा को एक प्रोग्राम के साथ जाना चाहिए कि आप जाएंगे तो आपके गांव में मस्जिद में जाकर आप कुरान की तफसीर करेंगे, लोगों को कुरान समझाएंगे, आप लोगों को कुरान सिखाएंगे कि भाई आओ हम आपको कुरान करीम तजवीद के साथ पढ़ना सिखाते हैं। जिनको बिल्कुल कुरान नहीं आता है उनको नाजरा कुरान पढ़ाइए, जिनको कुरान तो आता है मगर तजवीद के साथ नहीं पढ़ते हैं उनको तजवीद सिखाइए, जिनको तजवीद भी आती है उनको कुरान करीम के हिफ्ज की तरगीब दीजिए, जो कुरान करीम के हिफ्ज की तरगीब के बाद हिफ्ज भी कर रहे हैं उनको कुरान करीम समझाइए, और जो कुरान करीम को समझ रहे हैं उनको कुरान के ऊपर अमल करने पर आमदा कीजिए। यानी कोई जिंदगी का शोबा ऐसा नहीं होना चाहिए और कोई आदमी आपसे ऐसा नहीं छूटना चाहिए जिसको आप कुरान के साथ मुंसलिक करने में आप नाकाम हो। आपकी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि आप उम्मत को कुरान के साथ जोड़ें। कदालिका लिनुथब्बित बिही फुआदक वरत्तलनाहु तरतीला। इसीलिए हमारे उलमा ने लिखा है, हदीस पाक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अहलुल कुरान अहलुल्लाहि व खास्सतुहु, कि अहले कुरान ये अल्लाह के अहल है। अल्लाह के अहल यानी कितना बड़ा मकाम है। अहलुल्लाहि, अगर किसी को ये कह दिया जावे कि ये रसूलुल्लाह का अहल है, हुजूर के खानदान से है, तो उसके लिए कितनी बाइस फख्र बात होती है। सारे लोग अरे भाई ये सैयद है, ये तो हुजूर के खानदान से है, ये हसनी है, ये हुसैनी है। अब जिसको अल्लाह के है अहलुल्लाही, जो अल्लाह वाला है, उसका कितना बड़ा मकाम होगा। तो कहा अहलुल कुरान अहलुल्लाही, अहले कुरान अल्लाह के अहल है। वह खासतहु, सिर्फ अहल नहीं बल्कि अल्लाह के खास बंदे हैं। तो हमारे उलमा ने लिखा कि अहलुल कुरान व अहलुल्लाहि व खासतहु में शामिल होना अगर कोई चाहता है तो उसके लिए उसे क्या करना चाहिए। तो फरमाते हैं कि सबसे पहले उसे कुरान करीम की तिलावत का आदी होना चाहिए, कि हजरत सहाबा की तरह हफ्ते में एक कुरान खत्म करने वाला होना चाहिए। हजरत सहाबा में कम से कम जो लोग कुरान पढ़ते थे वो हफ्ते में कुरान खत्म करते थे, वरना 3 दिन में, 1 दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में कुरान करीम खत्म करते थे। और जो सबसे मशगूल होता था वो कितने दिन में खत्म करता था? 7 दिन में। कुरान की जो मंजिलें हैं वो इसीलिए है कि वो एक हफ्ते में, कहा हफ्ता गुजर जाए और कुरान खत्म न हो तो फिर ऐसी मुसलमानी किस काम की। लिहाजा इस बिना पर कहा सबसे पहले अगर आपको कुरान करीम की तिलावत का जुनून है तो इसका मतलब यह है कि आप अहलुल्लाहि व खासतहु। दूसरे नंबर पर कुरान करीम क्या तिलावत तजवीद के साथ की जाए। कुरान की तिलावत कैसे की जाए? तजवीद के साथ। अगर आप कुरान को तजवीद के साथ पढ़ते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप कुरान करीम का हक अदा कर रहे हैं। क्यों? कि कुरान करीम खुद मुतालबा करता है, क्या कहता है? वरत्तिलिल कुरान तरतीला। इसीलिए आपने 12 तजवीद के घंटे में सुना होगा, आपके कारी साहब कहते होंगे ऐ वजव्विदिल कुरान तजवीदा कमा फस्सरहु अली इब्न अबी तालिब। हजरत अली इब्न अबी तालिब इसकी तफसीर करते
करते थे, वरत्तिलिल कुरआन तरतीला ऐ वजव्विदहु तजवीदा, कि कुरान को तरतील के साथ पढ़ने का मतलब ये है कि कुरान को तजवीद के साथ पढ़ो। तो इसलिए कहा इसका दूसरा हक ये है कि उसको कुरान को ऐसा पढ़ा जाए, इक़राउल कुरआन कमा उनजिल, कुरान को ऐसा पढ़ो जैसा कि वो नाजिल किया गया। हजरत सहाबा ये कुरान के आशिक ज़ार थे, ऐसा कुरान पढ़ते थे। उसके बावजूद भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो कुरान के साथ जितना ताल्लुक़ रखता था, हुजूर की निगाह में वो उतना ज़्यादा बुलंद हुआ करता था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को अमीर बनाते थे तो उनको पूछते थे कि तुम में से कुरान करीम का सबसे ज्यादा हिस्सा किसने याद किया है? तो सब बताते कि भाई मुझे सूरह आले इमरान, सूरह बकरा, क्योंकि अभी कुरान पूरा नाजिल नहीं हुआ था। तो जो सबसे ज्यादा कुरान करीम का हाफिज होता, हुजूर उसी को अमीर बना देते कि भाई इसको कुरान सबसे ज्यादा याद है, या अरबी जबान जानते थे वो लोग तो समझते भी थे, उस पर अमल भी करते थे। सहाबा उसी को अमीर बना देते थे। कबीले बनु सकीफ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, मन अहफज़ुकुम बि किताब, तुम में सबसे ज्यादा कुरान करीम का हाफिज कौन है? तो उनमें जो सबसे छोटे थे, असगरुहुम, वो थे हजरत उस्मान इब्न अबिल आस अस्सक़फ़ी, वो थे 17 साल के, तो पूरे काफिले में सबसे छोटे थे। अब जब हुजूर ने पूछा कि किसने कितना याद किया है, तो हजरत उस्मान इब्न अबिल आस अस्सक़फ़ी ने कहा कि मुझे फला 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 सूरतें याद है। तो सबसे ज्यादा उनको याद था। फजअलहु अमीरा, तो हुजूर ने उन्हीं को उनका अमीर बना दिया, जबकि वो असगरुहुम सिन्नन, उनमें कोई 45 साल का, कोई 50 साल का, कोई सरदार 55 साल का, कोई 60 साल का, कोई 70 साल का, मगर किसको अमीर बनाया हुजूर ने? हजरत उस्मान इब्न अबिल आस अस्सक़फ़ी को। वह हुवा असग़रुहुम सिन्ना, जबकि ये लोग मदीना से बाहर ठहरे थे। उस जमाने में तो कोई इस तरह रहने सहने की चीजें नहीं थी। तो ये लोग जब अल्लाह के रसूल के पास आते थे तो अपना सामान हिफाजत करने के लिए हजरत उस्मान इब्न अबिल आस अस्सक़फ़ी को छोड़कर आते थे। अब सब आ जाते थे यहाँ पर हुजूर की मजलिस में, और हजरत उस्मान बेचारे वहां बैठे बैठे सामान संभालते थे, बैठे रहते थे वहां पर। अब छोटे थे, सबसे छोटे थे, कुछ बोल भी नहीं सकते थे। तो लेकिन क्या करते थे, फिर जब सब आ जाते थे, आने के बाद सब खाते और खाकर सो जाते, तो ये चुपके से आ जाते थे इधर मस्जिद नबवी की तरफ, और आकर देखते थे कौन सहाबी मस्जिद में बैठे हुए हैं। तो उनसे पूछते थे, आपको कितना कुरान याद है, जरा मेरे को भी याद कराओ ना, ऐसा शौक। तो इस तरीके से तो जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि सबसे ज्यादा किसको याद है, तो वो लोग हैरान हो गए और उनसे पूछने लगे, अरे भाई तुझे तो हम सामान के पास छोड़ के जाते थे, तूने सबसे ज्यादा कैसे याद कर लिया? तो कहा कि तुम सो जाते थे तो मैं चुपके से इधर निकल जाता था, और मैं मस्जिद नबवी में आकर सहाबा से कुरान क्या करता था, याद करता था। अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिल जाते तो हुजूर से याद करता था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हीं को अमीर बनाया, और वही उस्मान इब्न अबिल आस अस्सक़फ़ी हिंदुस्तान में सबसे पहले इस्लाम पहुंचाने वाले सहाबी। सबसे पहले हिंदुस्तान में जो इस्लाम पहुंचा उसका सेरा किसके सर पर जाता है? हजरत उस्मान इब्न अबिल आस अस्सक़फ़ी के सर पर जाता है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वफात से पहले भी एक लश्कर को भेजा, उसमें हजरत उमर भी थे। उसके बावजूद भी हजरत मुआज बिन जबल को हुजूर ने क्या बनाया? उनका अमीर बनाया, जबकि मुआज 17 या 18 साल के थे। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम था कि कुरान के बहुत माहिर हैं, इसीलिए हुजूर ने फरमाया, खुदुल कुरान मिन अरबाइन, अगर कुरान को सीखना है तो सहाबा से कहते थे कि इन 4 लोगों से कुरान सीखो, मिन अब्दुल्लाह इब्न मसऊद व मिन सालिम मौला अबी हुज़ैफा व मिन मुआज इब्न जबल व मिन उबय इब्न कअब, कि इन 4 में से किसी से कुरान सीखो, ये कुरान करीम के बड़े माहिर थे। तो हज़रत मुआज बिन जबल, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको भी छोटी उम्र में, जबकि बड़े बड़े सहाबा उस लश्कर में थे, उनका अमीर बनाया। उसकी वजह क्या था? कुरान करीम। इसीलिए हमारे मुताखिरीन उलमा ने लिखा है कि इस उम्मत ने कुरान से गफलत बरती है। कहा कम अज कम 40 दिन में एक कुरान का खत्म करना ये जरूरी है। अगर 40 दिन में भी मुसलमान कुरान करीम को तिलावत के साथ पूरा नहीं करता है तो वो मुसलमान गुनहगार होगा।